अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के दिन हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर। क्लास 10th केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहाँ तक पहुंच चुके थे, हमने लेक्चर नंबर 1 कर लिया था, मतलब यानी कि वीडियो नंबर 1, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था। फिर हमने वीडियो नंबर 2 करी थी। वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चरल फार्मूला, इन सब के बारे में बात की थी हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 में। आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, आज के दिन हम लेक्चर नंबर 27 के अंदर सबसे पहले तो काउंटिंग याद करने वाले हैं। फर्स्ट 10 का हाइड्रोकार्बन्स की, फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन्स की काउंटिंग किस तरह से, जैसे कि अगर एक कार्बन होगा तो एक कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मिथ, ठीक है। दो कार्बन होंगे तो दो कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इथ, ठीक है। इसी तरह से अगर तीन कार्बन एटम्स होंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे प्रोप। हमने ये काउंटिंग याद करनी है। चार कार्बन एटम्स होंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे ब्यूट, ब्यूट, ठीक है। इस तरह पांच कार्बन एटम्स होंगे तो हम उनके लिए वर्ड यूज करेंगे पेंट, ठीक है, पेंट। छह कार्बन एटम्स होंगे तो उनके लिए वर्ड यूज करेंगे हम हेक्स। सात कार्बन एटम्स होंगे तो हम उनके लिए वर्ड यूज करेंगे हेप्ट, ठीक है। इस तरह आठ कार्बन एटम्स होंगे तो उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ऑक्ट, ठीक है। नौ कार्बन एटम्स होंगे तो हम उनके लिए वर्ड यूज करेंगे नॉन। और 10 कार्बन एटम्स होंगे तो हम उनके लिए वर्ड यूज करेंगे डेक, ठीक है। तो ये हमने काउंटिंग याद करनी है सबसे पहले तो। ये काउंटिंग आपको बहुत परफेक्टली याद होने चाहिए, ठीक है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ठीक है। अब अगर अल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं, अल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं ये सारे कार्बन एटम्स, तो इन सबके नाम के आखिर में सफिक्स लग जाएगा एन, जैसे मीथेन, ठीक है ना। नाम के आखिर में अगर अल्केन फैमिली से होंगे तो नाम के आखिर में लग जाएगा एन। तो मीथेन, इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन और हेक्सेन और हेप्टेन और ऑक्टेन और इसी तरह से नोनेन और इस तरह से डीकेन, ठीक है ना। ये तो हमने सारे स्ट्रक्चर समझ लिए, सारे नाम समझ लिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, सही ना। अगर अल्कीन फैमिली से होगा, अल्कीन फैमिली से होगा तो नाम के आखिर में ईन लगेगा। मैं लिख देता हूँ, अल्कीन होगा तो नाम के आखिर में ईन लगेगा, सही ना। और अगर अल्काइन होगा तो नाम के आखिर में लग जाएगा आइन, सही ना। ये सफिक्स होंगे सबके अलग अलग। अब दूसरी बात, इन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हैं। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4, इसका कंडेंस्ड फार्मूला भी है CH4, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है CH4 किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। खोल खोल के सारे एटम्स जो है वो बेसिकली सिंगल सिंगल लाइन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इसका कंडेंस फार्मूला होगा CH3CH3, सही ना। जैसे CH3 एक सिंगल यूनिट, CH3 दूसरा सिंगल यूनिट, ठीक है। तो ये इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा कि हम CH3 के और CH3 के सारे बॉन्ड्स दरमियान में जितने बॉन्ड है सबको खोल खोल के लिखेंगे। इसी तरह प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8, C3H8 इसका कंडेंस फार्मूला है CH3CH2CH3, ठीक है। इस तरह से ब्यूटेन का है, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है CH3, CH2 दरमियान में दो मरतबा आएगा और फिर CH3, सही है। इस तरह पेंटेन का है, पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12 और इस तरह से फिर इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस तरह पूरा नीचे एंड तक डीकेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, कंडेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, और इन सबका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको कितने याद करने हैं, आपको एटलीस्ट शुरू के चार याद करने हैं। शुरू के चार एटलीस्ट, स्टार्टिंग फोर आपने याद कर लेना। स्टार्टिंग फोर जो है वो आपने याद कर लेना। स्टार्टिंग फोर मेमोराइज करना, आपने मेमोराइज करना है, लर्न करना है। स्टार्टिंग फोर मेमोराइज, सबके स्ट्रक्चर्स या फॉर्मूलाज जो है स्टार्टिंग फोर के आप याद कर लें। स्टार्टिंग फोर में कौन कौन से हैं, एक तो मीथेन है, एक इथेन है, एक प्रोपेन और ब्यूटेन है। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद कर लें, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज भी याद कर लें, इनके कंडेंस फॉर्मूलाज भी याद कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 28 के अंदर जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करना है। तो हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन समझते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्या है? बेसिकली ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के। कार्बन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम मिलाकर कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, सही ना। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अगर अब हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन्स आसान अल्फाज में दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ओपन चेन और एक होते हैं क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी, ठीक है ना। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहें या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? जिसमें चेन ओपन होगी, ठीक है ना। जिसमें चेन ओपन होगी हम उसको कहेंगे एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्यूटेन को देखें तो ब्यूटेन के अंदर जो चेन है वो ओपन चेन है। तो ये चेन ओपन होने की वजह से CH3 और CH3 ओपन चेन होने की वजह से ये कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल का हम N लिखते हैं और यहाँ पे ब्यूटेन की जगह पूरा ब्यूटेन लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा N ब्यूटेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड्स की दो एग्जांपल्स होती हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स की दो एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास, एक होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे। जबकि अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करूंगा तो वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो वो हो जाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो उसकी एक एग्जांपल है, एग्जांपल उसकी एक है अल्केन्स, ठीक है। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड है तो उसकी एग्जांपल होगा अल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर तो उसकी एग्जांपल है अल्काइंस। अब हम यहाँ पे सबको समझेंगे। सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात समझते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एक टाइप है। इसमें कार्बन क्या करता है? कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो इसमें कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, तो इसलिए इनको कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल है अल्केन्स। अल्केन्स का फॉर्मूला है, अल्केन्स के अंदर प्रोपेन का फॉर्मूला है। प्रोपेन का फॉर्मूला CH3 CH2 और साथ में CH3। ये प्रोपेन का फॉर्मूला है, CH3 CH2 CH3। हमने बोला था ना प्रॉप मतलब तीन कार्बन एटम्स, तो तीन कार्बन एटम्स में प्रोपेन का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दूँ आपको, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखिए ये पूरा एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को भी हम अल्केन्स के अंदर ही शुमार करेंगे क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ठीक है। जब सारे बॉन्ड सिंगल है तो हम इसको अल्केन के अंदर ही शुमार करेंगे। यहाँ पे हमने नंबरिंग करनी है जहाँ से आप समझ लें कि ब्रांच करीब आ रही है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप अभी इन सब के बारे में, इन सब की IUPAC नेमिंग के बारे में इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, तो जब ये आई IUPAC नेमिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। देखिए सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल है। तो मिथाइल आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ लें कि दो मिथाइल है और दोनों सेकंड पोजीशन पर है, तो हम लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल मतलब दो मिथाइल है। और चार कार्बन एटम्स है तो चार कार्बन एटम्स के लिए वर्ड यूज होगा ब्यूट, और नाम के आखिर में लगेगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन बात यह है कि ये ओपन चेन है, ओपन चेन है तो एलिफेटिक, ओपन चेन है तो एलिफेटिक, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसके, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, सारे बॉन्ड सिंगल हैं। तो यहाँ पे ऑल बॉन्ड सिंगल होने की वजह से हम इसको कहेंगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बिलोंग करेगा अल्केन्स की फैमिली से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है और इसके अंदर क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो आइए ज़रा रीड करते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है अ टाइप ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स की ऐसी टाइप जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा या एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे?
हम उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स हैं अल्कीन्स, और कौन सी एग्जांपल है इसकी, एग्जांपल्स हैं अल्काइंस, ठीक है। अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्कीन्स की एक एग्जांपल दी हुई है आपको, वो है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड नजर आ रही है, इथीन आ गया। और इस तरह से इथाइन एक एग्जांपल दी हुई है आपको अल्काइंस की, CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH। तो ये हमारे पास अल्काइन की एग्जांपल है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आप इसको कॉपी ज़रूर कर लिएगा, जो भी आप काम कर रहे हैं इन सबको कॉपी ज़रूर करते जाइएगा, ये मैं बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जिसके अंदर कार्बन एटम्स बेसिकली एक रिंग के अंदर अरेंज हो। कार्बन एटम्स जिसके अंदर एक रिंग के अंदर अरेंज हो गया उसको कहा जाएगा एलिसाइक्लिक, यानी अलोंग विद साइकिल कंपाउंड जिनको कहा जाएगा, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आप इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे कि ये ब्यूटेन है, लेकिन ये ब्यूटेन साइकिल के अंदर है। 4 कार्बन एटम्स है, लेकिन ये 4 कार्बन एटम्स किस तरह से एक साइकिल के अंदर है, जैसे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और चारों कार्बन बंद है। ये बिल्कुल बंद हुआ है, साइक्लोब्यूटेन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, साइकिल के अंदर है और 4 कार्बन एटम है तो कहलाएगा साइक्लोब्यूटेन। इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तीनों के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, तो ये कहलाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना, साइक्लोप्रोपेन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन एटम एक बेंजीन रिंग के साथ में होता है, और उस बेंजीन रिंग के अंदर क्या होता है, 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स को आसान अल्फाज के अंदर बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स भी कहा जा सकता है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन और उससे बनने वाले सारे कंपाउंड्स होंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो बेंजीन रिंग क्या है, बेंजीन रिंग के बारे में समझ लेते हैं। ये जो रिंग है ना, ये आपको जो रिंग नजर आ रहा है, ये रिंग कहलाता है बेंजीन रिंग, ठीक है ना, ये रिंग कहलाता है बेंजीन रिंग। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। अब टॉलीन जो है वो बेंजीन से बना है, बेंजीन का डेरिवेटिव है टॉलीन। तो टॉलीन का फॉर्मूला क्या है, टॉलीन का फॉर्मूला है CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हुआ है, टॉलीन हो जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर, ये पूरा बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है तो ये कहलाएगा फिनॉल, ठीक है। इसी तरह से एनिलीन, जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लग जाता है तो वो कहलाता है एनिलीन। ये सब इनके कॉमन नेम है। और ये पायरोल है, ये बेसिकली बेंजीन का डेरिवेटिव है। यहाँ पे बेंजीन जो है ना, बेंजीन रिंग को तोड़कर बेंजीन रिंग को एक तरीके से आप समझ लें कि डिसोसिएट करके ये पायरोल बनाया जाता है। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे कहा जा रहा है, ड्रॉ द चार्ट टू शो द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमने एक चार्ट बनाना है जिसके अंदर हम क्या कर सकें, इन हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई कर सकें। तो हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं, हमारे पास एक चार्ट है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जा सकता है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओपन चेन, एक होते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ओपन चेन का एक और नाम है, ओपन चेन का एक और नाम है, इनको एलिफेटिक भी बुलाया जाता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की 2 टाइप्स होती हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अच्छा, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ओनली, इनको कहा जाता है अल्केन्स, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इसके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो कम से कम अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो उसको अल्कीन कहा जाएगा, और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा कम से कम तो इसको कहा जाएगा अल्काइन, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड कुछ भी हो, टोटल मिला के ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दो
दो क्लासिफिकेशन में टूटते हैं, एक तो स्ट्रेट चेन में या फिर एक ब्रांच चेन के अंदर। स्ट्रेट चेन मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी चेन होगी, सीधी सीधी, और ब्रांच चेन मतलब चेन लंबी सी होगी, ठीक है। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक और एक होता है होमोसाइक्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक, इनमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। होमोसाइक्लिक का मतलब ये है, होमोसाइक्लिक का मतलब ये है कि रिंग कंटेन्स, जो रिंग है वो बेसिकली सिर्फ कार्बन एटम कंटेन करते हैं, रिंग कंटेन्स कार्बन एटम्स ओनली, ठीक है। जबकि अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक की बात करूं तो हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक में जो रिंग होगा उस रिंग में कार्बन एटम्स के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। रिंग कंटेन्स रिंग कंटेन्स एलिमेंट्स रिंग कंटेन्स एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एटम्स, रिंग के अंदर कार्बन एटम्स के अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें होमोसाइक्लिक की, तो होमोसाइक्लिक फर्दर डिवाइड होता है किस चीज़ में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में, यानी कि कंपाउंड विद साइकिल, और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर टूट जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हमने ये भी पढ़ा ना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग होगा कम से कम उसके अंदर, या बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स होंगे, इनको कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक खत्म होता है। हमने आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, जो स्टार्ट के 10 हाइड्रोकार्बन्स हैं, हमने उनके नेम पढ़े। उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया कि हाइड्रोकार्बन्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। हमने हर तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ी उस पर। उसके बाद आखिर में हमने एक चार्ट के थ्रू हमने सारी क्लासिफिकेशन को समझा है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आपको हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारा चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको लेक्चर नंबर 29 और लेक्चर नंबर 30 दोनों एक साथ आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।